पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाकाक्षं सवय्याभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्षपुनात्मां पुण्डरीकाक्षपुनात्माम् ओम पृथ्वीत्वादृतालोकाद्देवितुं शृणुनाथिता त्वञ्चधार्य मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम् ओम नमः ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः सामा शान्तिरेधे ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु जयकाराय वीरबजरंगी हरे हर महादेव। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अबाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद अल्लाहुम्मा असिना आकिबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिही बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अरदास को ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह जी की पातशाही दसवीं श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हरगोबिंदन सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ती आई अठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय घर नौन दियावे तहाए दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सब थाई होना जी सहाय दशा पातशाहियों के आत्मिक जो धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शनदार का ध्यान धर के बालोना जी श्री वाहिगुरु हे निमाणे दे मान सतगुरु धन धन गरीब निवास साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज आप दे चरण कबलों पास अरदास बेनती होड़ी प्रार्थना छे पिता वाहिगुरु भारत के माननीय गृह मंत्री द्वारा राष्ट्रपति निशान हरियाणा पुलिस नूं अलंकृत किया जा रहा है। दाता जी मेहर कृपा करनी चढ़दियां कला बख्शिश करनी है देश सेवा बर मोहे यह शुभ कर्म मन ते कबू न डरूं ना डरूं अरसों जब जाए लरूं निश्चय करे अपनी जीत करों दे महावाक्य अनुसार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की बख्शिश करनी सिख पढ़ते सुनते सरबत लाहेवंद होवन नानक नाम दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को उन पर विश्वास करते हैं सर्वनाश न हो बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करें। हालेलुया हालेलुया।
ईश्वर सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु, हम आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस दिन हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया जा रहा है। ये निशान प्यार का निशान है, सेवा का निशान है, हिम्मत का और सुरक्षा का आशीष प्रदान कीजिए। प्यारे प्रभु, आप सेवा कराने नहीं, सेवा करने के लिए संसार में आए। इस हरियाणा पुलिस को आपने संसार की, देश की और समाज की सेवा और सुरक्षा के लिए आपने चुना है। हरियाणा पुलिस को अनुग्रह आशीष से भर दीजिए। हर प्रकार की अनुराग और अनुग्रह इन्हें प्रदान कीजिए। सर्व आपके नाम से मैं आशीष देता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। एक ऐसी अवधारणा है जो सभी धर्मों द्वारा अपनाए जाने वाले रास्तों के गंतव्य की समानता को मूर्त रूप देती है। समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव तथा संभाव होना ही धर्म है। पवित्र पाठ का पठन करने के बाद धर्मगुरु वापस जाते हुए सेवा ध्वज अधिकारी के रूप में निशान धारण करने के लिए आगे आ रहे हैं। परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को निशान प्रदान मंच की ओर आ रहे हैं। पुलिस महानिदेशक हरियाणा से अनुरोध, कृपया निशान प्रदान करने के लिए मुख्य सलामी मंच तक मुख्य अतिथि महोदय की अगवानी करें। पुलिस महानिदेशक हरियाणा से अनुरोध, कृपया निशान अलंकरण विधि के लिए निर्धारित स्थान तक माननीय मुख्य अतिथि एवं आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा को अगवानी करें। और अब यह ऐतिहासिक पल कुछ ही पल दूर है। मुख्य अतिथि महोदय एवं आदरणीय और अब वह गौरवमयी ऐतिहासिक क्षण ध्वज अधिकारी श्री अमन आत्मविश्वास के साथ निशान को स्वीकार करते हुए हरियाणा पुलिस के लिए तालियों के साथ इस पल का
राष्ट्रपति निशान ऊर्जा प्रदान करता है, उत्तरदायित्व निर्वहन है, कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने की। अद्भुत अविस्मरणीय पल को तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री निशान प्रदान करने के बाद मंच की ओर आते हुए और परेड कमांडर अपने स्थान पर जाते हुए से कि वे मंच पर अपना स्थान ले लें। धन्यवाद श्रीमान।
ड्रमर्स ड्रम उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। इसके साथ ही न्यू मैनेजर पार्टी ड्रमर्स ड्रम उठा रहे हैं जिनसे पायल बनाई गई थी। जिस क्रम में रखे गए थे उसके विपरीत क्रम में उठाए पर ड्रम वादक अपना स्थान लेने के लिए वापस जाते हुए
निशान अंगरक्षक परेड में शामिल करने की कार्यवाही करते हुए निशान परेड में शामिल होने के लिए अपने निर्धारित स्थान पर जाते हुए अब परेड को द्वारा सम्मान दिया जाएगा। कृपया सभी सावधान खड़े हो जाएं। वर्दीधारी पुलिस महानिदेशक हरियाणा से अनुरोध, कृपया मुख्य अतिथि महोदय को ऊपरी मंच पर सलामी लेने हेतु आग्रह करें। निशान को सम्मान देगा। सलामी। यस। तीन चालों में दाहिने चलेगा। दाहिने वर्ष। अब आपके सामने समारोह मार्च पास्ट होगा। परेड पहले धीरे चाल में और फिर तेज चाल में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए मंच के सामने से गुजरेगी। परेड कमांडर परेड के संचालन हेतु अपने स्थान पर जाते हुए जवानों के हौसले बुलंद हैं। उन्हें विश्वास है कि कोशिश कर हल निकलेगा। आज अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा। मरुस्थल में भी फिर जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर में भी फिर फल निकलेगा।
आप देख रहे हैं कि मंच के बाएं ओर परेड में शामिल सभी 8 कंपनियां काम कर रही हैं। पुलिस महानिदेशक हरियाणा से अनुरोध, कृपया मुख्य अतिथि महोदय अगवानी करें। रणदीप सिंह रंधावा भारतीय पुलिस सेवा की अगुवाई में धीरे चाल में शानदार मार्च पास मंच से आगे बढ़ती हुई द्वितीय परेड कमांडर श्री करण गोयल हरियाणा पुलिस सेवा मंच की ओर सधे हुए कदमों से बढ़ते हुए नंबर 1 कंपनी की कमान संभाले हैं डीएसपी गरिमा। पीएसआई मीना व पीएसआई लोहीना। कंपनी नंबर 2 की कमान संभाले हैं डीएसपी नवीन, उनके साथ हैं पीएसआई सनमजीत व पीएसआई रोहित।
कंपनी नंबर 3 की कमान संभाले हैं डीएसपी अर्जुन। उनके साथ हैं पीएसआई सनेश व पीएसआई सुनील कुमार। कंपनी नंबर 4 की कमान संभाले हैं डीएसपी नवीन। उनके साथ हैं पीएसआई मुकेश व पीएसआई बिंदर। के साथ पुलिस निशान को संभाले डीएसपी अमन। उनकी अगुवाई में निशान टोली। कंपनी नंबर 5 की कमान संभाले हैं डीएसपी जितेंद्र। उनके साथ हैं पीएसआई संदीप व पीएसआई राहुल। कंपनी नंबर 6 की कमान संभाले हैं डीएसपी विजय कुमार। उनके साथ हैं पीएसआई कंपनी नंबर 7 की कमान संभाले हैं डीएसपी वरुण। उनके साथ पीएसआई और अंत में कदम से कदम मिलाकर बढ़ती हुई कंपनी नंबर 8 व पीएसआई राहुल व पीएसआई प्रीतम, साथ में एडजुटेंट डीएसपी विजय। एक नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के गठन के साथ ही हरियाणा गठन के समय हरियाणा राज्य को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए 6 जिलों और 1 पुलिस रेंज में विभाजित किया गया था। अपराध और संबंधित मामलों के कुशल नियंत्रण के लिए और शांति बनाए रखने के लिए वर्तमान में राज्य को 4 पुलिस कमिश्नरी और 5 पुलिस मंडलों में विभाजित किया गया है। इन पुलिस मंडलों को आगे 19 पुलिस जिलों में बांटा गया है। राजकीय रेलवे पुलिस के लिए समस्त हरियाणा को रेलवे पुलिस जिला माना गया है। हरियाणा पुलिस को 402 पुलिस स्टेशनों में, इसमें 33 महिला पुलिस स्टेशन शामिल हैं। तेज चाल में हरियाणा पुलिस की वीरता के लिए 56 पुलिस 85 राष्ट्रपति पुलिस पदक, सराहनीय सेवाओं के लिए जीवन रक्षा के लिए 11 प्रधानमंत्री पदक, विशेष कर्तव्य के निर्वहन के लिए अनेक पुलिस पदक और संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट खेल पहचान हासिल की है। खिलाड़ियों को रोजगार देने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हरियाणा पुलिस को युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2015 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से
और अब परेड कमांडर श्री जशनदीप सिंह रंधावा भारतीय पुलिस सेवा की अगुवाई में तेज चाल में शानदार मार्च पास्ट मंच की ओर बढ़ते हुए द्वितीय परेड कमांडर हैं श्री करण गोयल, हरियाणा पुलिस सेवा, मंच बढ़ते हुए कंपनी नंबर 1 की कमान संभाले हैं डीएसपी गरिमा, उनके साथ हैं पीएसआई मीना और पीएसआई लोहीना। कंपनी नंबर 2 की कमान संभाले हैं डीएसपी नवीन, उनके साथ हैं पीएसआई सनम। कंपनी नंबर 3 की कमान संभाले हैं डीएसपी अर्जुन, पीएसआई सनेश व पीएसआई सुनील कुमार। कंपनी नंबर 4 की कमान संभाले हैं डीएसपी नवीन, पीएसआई मुकेश व पीएसआई बिंदर। और अब जोश के साथ पुलिस निशान को संभाले डीएसपी अमन व निशान टोली। कंपनी नंबर 5 की कमान संभाले हैं डीएसपी जितेंद्र, उनके साथ हैं पीएसआई संदीप व पीएसआई राहुल। कंपनी नंबर 6 की कमान डीएसपी विजय व पीएसआई विशाल व पीएसआई दीपक। कंपनी नंबर 7 की साथ हैं पीएसआई रवि व रविकांत। और अंत में कदम से कदम बढ़ाती हुई 8वीं टोली डीएसपी संदीप, पीएसआई राहुल व प्रीतम, साथ में एडजुटेंट डीएसपी विजय। हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा खेलों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए समय समय पर 4 पद्मश्री पुरस्कार, 3 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 2 द्रोणाचार्य पुरस्कार, 25 अर्जुन पुरस्कार, 1 तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार और हरियाणा सरकार द्वारा 31 भी। हरियाणा पुलिस देश में हो रही उन्नति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। अब परेड समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी और पुलिस महानिदेशक हरियाणा से निवेदन, कृपया मुख्य अतिथि महोदय को दूसरी मंच से सलामी हेतु आग्रह करें।
मेरा निवेदन पुलिस महानिदेशक दें। गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, गृह मंत्री हरियाणा श्री अनिल विज जी, शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग श्री TVSN प्रसाद, विशिष्ट अतिथिगण एवं हरियाणा पुलिस के सभी कार्यरत मेरे साथी अधिकारी, सर्वप्रथम मैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद इस समारोह में आने पर हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी वरिष्ठ गणमान्य अतिथियों का भी अभिनंदन करना चाहूंगा राष्ट्रपति निशान प्रदान करने के शुभ अवसर पर आज यहां आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। हमें और अधिक लगन तथा समर्पण की भावना से हरियाणा के नागरिकों की सेवा इस ऐतिहासिक अवसर पर हरियाणा पुलिस का नेतृत्व करना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है। आज का यह ऐतिहासिक दिन हरियाणा सदस्य के समर्पण का परिणाम है। महोदय, हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने के 56 वर्षों के पश्चात आपके कर कमलों हरियाणा पुलिस को मिल रहा है, यह हमारे लिए और भी हर्ष और उल्लास का विषय है। हरियाणा पुलिस प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अग्रणी रही है। हमारे वीर और कर्मठ जवानों के परिश्रम, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, समर्पण और कर्तव्य की वेदी पर दिए गए बलिदान के फलस्वरूप ही हम राज्य में शांति और कानून हम रहे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति निशान न केवल हमारी अब तक की स्वर्णिम उपलब्धियों की पहचान है, बल्कि भविष्य में और भी अधिक मनोबल तथा ऊर्जा के साथ हरियाणा वासियों की सेवा करने का मैं पुनः हरियाणा पुलिस के प्रत्येक सदस्य को उसकी कड़ी मेहनत, त्याग और समर्पण के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। सब इस ऐतिहासिक अवसर का उत्सव मनाएं और हरियाणा पुलिस के उज्जवल भविष्य की कामना करें। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय श्री अनिल विज, माननीय गृह मंत्री अपना संबोधन दें।
हमारा परम कि आज के राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री शाह जी हमारे बीच मौजूद हैं। भगवान हरि की पावन धरा हरियाणा व दानवीर करण की नगरी मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति से न केवल इस समारोह की गरिमा बढ़ी है, बल्कि हम सबको एक नया उत्साह, नई ऊर्जा भी मिली है। इसके साथ ही मैं यहां उपस्थित बहुत ही कर्मठ, हर वक्त सोचने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं मंच पर उपस्थित हरियाणा विधानसभा के स्पीकर श्री तथा मंचस्थ सभी मंत्रीगण और अधिकारियों का भी स्वागत करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा का अंदाज और हरियाणा का मिजाज कुछ हटकर है। ये अंदाज और मिजाज हरियाणा के खान पान, हरियाणा की बोली और यहाँ के रहन सहन में है। यही कारण है कि चाहे प्रति व्यक्ति कृषि में आत्मनिर्भरता का विषय हो, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उद्योग के फलने फूलने की बात हो, सामाजिक सुरक्षा या बहादुरी तथा जन कल्याण का विषय हो, आज हर मामले में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में गिना। यह बताते हुए भी आनंद की अनुभूति हरियाणा पुलिस को पहली बार राष्ट्रपति निशान प्राप्त हुआ है, जो पुलिस द्वारा पिछले 56 वर्षों में की गई जन सेवा, बलिदान और कई उपलब्धियों का सम्मान है। चूंकि प्रदेश के गृह मंत्री का दायित्व मेरे पास है, इसलिए मुझे और भी आनंद की अनुभूति हो रही है कि ये मेरे गृह मंत्री कार्यकाल में दिया जा रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और मानवीय गरिमा के प्रति उस सम्मान को देखते हुए माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा हमारी पुलिस को सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने से हरियाणा पुलिस के इतिहास में एक स्वर्णिम है। इससे पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का मनोबल और बढ़ेगा। अब हरियाणा पुलिस के सभी रैंक के अधिकारी, जवान
विशिष्ट पहचान के तौर पर 22 निशान को लगा सकेंगे। नीचे करना है। हमारी पुलिस ने सदैव सम्मान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। सेवा, सुरक्षा, लगभग 75,000 के हरियाणा पुलिस बल को एक पहचान, एक उद्देश्य और एक ऊर्जा देते हैं। हम पुलिस रेंज, 4 पुलिस कमिश्नरेट व 19 पुलिस जिलों के माध्यम से प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखने और जन सेवा अंजाम दे रही है। इसी दिशा में हमारी पुलिस ने कुख्यात अपराधियों, गैंगस्टर विशेष अभियान चलाकर अपराधियों की रफ्तार पर अंकुश लगाया है। आज अपराधी अपने घरों से निकलते हुए डरते हैं। आज हमारी पुलिस दिन रात इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच एक समाज जो संवेदनशील, आधुनिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और प्रशिक्षित हो, इस लक्ष्य को वास्तविकता बनाने के लिए पुलिस को आधुनिक और अपराधियों से एक कदम ये 0 FIR ट्रैकिया, बार कोडिंग सिस्टम, डायल 112 जो हर आवश्यकता आज एवरेज 8 मिनट में पहुंच जाती है, जिससे हर व्यक्ति को लगता है कि पुलिस मेरे आसपास है। ये सुविधाएं हमने यहां पर मुहैया कराई हैं। मेरा मानना है कि कम्युनिटी पुलिसिंग पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए। नवीनतम उपकरणों तथा नई तकनीकों के प्रयोग ऑर्डर को अलग बनाया जाना चाहिए ताकि जो ट्रैफिक है इसको भी नियंत्रित किया जा सके और रोजाना जो इसमें लोगों की को बचाया जा सके। इसके अलावा भ्रष्टाचार के लिए पुलिस विभाग में विजिलेंस सेल स्थापित किए जाने की भी आवश्यकता है। अंत में चंद पंक्ति समाप्त करता हूं। इस देश की रक्षा मेरे वतन में बस्ती मेरी जान है। भारत देश पर निछावर है मेरा सब कुछ। भारत देश पर न्यौछावर है मेरा सब कुछ। मेरा देश ही मेरी पहचान है। मेरा देश ही मेरी पहचान है। इसी के साथ मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य सभी जो विशिष्ट व्यक्ति यहां पर पहुंचे उन सब का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद श्रीमान। मेरे
श्री मनोहर लाल माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से कि वह अपना स्नेह संदेश दें। परम आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री हरियाणा विधानसभा के हमारे माननीय स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा के गृह एवं अनिल विज जी, शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री कंवरपाल जी, सभी मंत्रीगण, डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण व प्यारे बच्चों, आज हरियाणा के लिए वास्तव में एक गर्व का दिन है। हरियाणा के पिछले गौरवशाली 56 वर्षों में हरियाणा पुलिस का अपना एक इतिहास रहा है और इस इतिहास में हमें हरियाणा पुलिस को जो राष्ट्रपति निशान ये आज प्रदत्त किया गया है, इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और अपने पुलिस के जवानों को, सभी अधिकारीगण को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि हमारा जो लोगो है, जिसके अंदर मात्र 3 बल्कि हमारे भावना के प्रतीक है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग, सही मायने में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और जो हमारा 25 साल एक अच्छी पुलिस होने का रिकॉर्ड, जो एक अनिवार्य शर्त है राष्ट्रपति सम्मान की, उसको हमने पूरा किया है। आज जो सम्मान ये दिया गया है माननीय, हम अपनी वर्दी पर इस निशान को लगा सकेंगे और निश्चित रूप से गर्व का अनुभव। मंत्री जी, आपका जो साहसिक अभी तक जो इतिहास रहा है, वास्तव में वो बहुत ही पुलिस को प्रेरणा देने वाला है। चाहे वो जम्मू कश्मीर से 370 का धारा 35A को समाप्त करना हो, वास्तव में जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद जिस प्रकार का आह्वान किया गया था कि वहां हमारा एक निशान चाहिए, वो स्वप्न इससे साकार हुआ है। और साथ ही जो एक समान नागरिकता संशोधन कानून ये जो हम लेकर के आए, जिसका आप से लाखों लोगों को भारत की नागरिकता, जो विदेशों में रह रहे थे और वहां से वापस भारत देश में आए, उनको नागरिकता मिली। इससे भी करके एक स्वाभिमान से रहने के लिए और उनको अवसर मिला है। इसी प्रकार जैसे श्री राम जी का भव्य मंदिर ये जो बनाने का काम किया, वास्तव में भी ये सारे ऐसे उत्साहजनक कार्य हैं जो एक गृह मंत्री के नाते आपकी ओर से किए गए और देश की पुलिस को इसका है। हरियाणा पुलिस आज के इस कार्यक्रम से
करके चल रही है। हरियाणा पुलिस को बहुत से जोखिम उठाने पड़ते हैं। दिल्ली 3 तरफ से एक प्रकार से यानी राजधानी के साथ लगते हुए इस माहौल में सुरक्षा का जो एक विषय होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको बखूबी हम लोग निभा रहे हैं। और जैसा 1966 से और 1984 तक 1994 तक ये जो कार्यकाल था, उसमें कार्यकाल 10 साल का बड़ा कठिन आतंकवाद का भी हमने झेला 1984 से 1994 में। और उसमें हमारे यहाँ के 83 पुलिसकर्मी हमारी पुलिस आधुनिक तकनीक से भी सुसज्जित है। और मैं कह सकता हूं कि 21वीं सदी में जो पुलिस की एक दक्षता होनी चाहिए वो हमारी पुलिस में है। हमारे स्थानीय पुलिस जो भी है वो हर प्रकार के और आधुनिक ऑनलाइन सेवाओं से जनता को सहयोग करती है। अंत्योदय सरल हर समय पोर्टल पर 32 नागरिक सेवाएं पुलिस के द्वारा ये दी जाती हैं। ऑनलाइन शस्त्र लाइसेंस सेवाएं ये प्रदान की जाती हैं। और इसी प्रकार स्वास्थ्य पुलिस सेवाएं 112 के माध्यम से और ये भी दी जाती हैं। हमने यहाँ साइबर थाने, जो कि इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही साइबर क्राइम ये भी बहुत हो रहा है। तो इस साइबर क्राइम पर भी हम लोगों ने कंट्रोल करने के लिए 309 साइबर डेस्क ये स्थापित किए हैं। जहां तक महिलाओं के थानों का विषय है, जिले से लेकर ब्लॉक लेवल तक महिलाओं की संख्या 9% अभी हमारी पुलिस में है। हमारा टारगेट है कि हम इस महिलाओं की संख्या को 15% को किस प्रकार से लेकर के जाए। दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स ये भी महिलाओं की सुरक्षा में बहुत एक कारगर एक हथियार ये हमारा बना है। हमने अंतर्राष्ट्रीय एंटी ड्रग सचिवालय ये बनाए हैं। आसपास के 7 राज्य इनका एक एंटी ड्रग सचिवालय पंचकुला में स्थापित हुआ है। ड्रग से अपने युवकों को कैसे बचा सकें और किस प्रकार से भावी पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहे, कारगर तरीके से हमारा पुलिस बल ये एक अहम कर्तव्य ये कर रहा है। आज राष्ट्रपति निशान के मिलने से हमको प्रसन्नता भी हुई है। पुलिस के सब हमारा जो काडर है वो बधाई का पात्र है। लेकिन साथ ही मैं अपने पुलिस के जवान भाइयों को जरूर ये आगाह करना चाहूंगा कि इस सम्मान से हमारा दायित्व भी बढ़ा है, क्योंकि जिन विशेषताओं को लेकर के ये एक राष्ट्रपति सम्मान हमको मिला है, वो विशेषताएं तो हम आगे बढ़ने के लिए आज आधुनिक काल में जिस प्रकार का एक सक्रिय पुलिस बल, स्फूर्तिदायक पुलिस बल और जिस प्रकार टेक्निकल चीजों उसको भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गृह मंत्री जी उसको आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। मैं पुनः केंद्रीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर शुभ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं निवेदन करती हूं यशस्वी केंद्रीय गृह सरकार श्री अमित शाह से कि वे कॉफी टेबल बुक 56 years of glorious service का विमोचन करने की कृपया करें। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा मंच पर कॉफी टेबल बुक का
आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस शानदार क्षण की सराहना करें। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं विनम्रता के साथ मुख्य अतिथि महोदय को उनके ओजस्वी संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं और आग्रह करती हूं कि वह मुख्य अतिथि की अगवानी करें। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हरियाणा के सफल और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, जुझारू और सफल गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, महानिदेशक हरियाणा पुलिस श्री पी.के. अग्रवाल जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण में हरियाणा पुलिस के उपस्थित सभी जवानों को मेरा नमस्कार और बधाई। मित्रों, आज मेरे लिए क्षण है कि हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर अवार्ड देने का सम्मान आज मुझे मिला है। पुलिस का तो सम्मान है ही, क्योंकि 25 साल तक सातत्यपूर्ण सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण की बारीक जांच करने के बाद ये राष्ट्रपति कलर प्रदान किया। लिए भी बहुत गौरव का विषय है कि हरियाणा पुलिस जैसी धाकड़ पुलिस को आज राष्ट्रपति सम्मान देने का काम मेरे हाथों हो रहा है। हरियाणा पुलिस चाक चौबंद रहने का इतिहास रखती है, चाहे वो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को सुदृढ़ रखना हो, सार्वजनिक नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाना हो, या राजधानी के नजदीक होने के कारण ढेर सारे आंदोलनों से कुशलतापूर्वक मानवीय तरीके से निपटना हो। हर पुलिस ने अपना शौर्य, धैर्य और साहस का परिचय दिया है। मैं इस अवसर पर हरियाणा पुलिस की स्थापना से लेकर आज तक जिनने हरियाणा पुलिस में योगदान दिया, वो सभी को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा पुलिस के डीजीपी को भी मैं बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। ये सम्मान आपको प्राप्त हो रहा है। मित्रों, ये सम्मान प्रोफेशनलिज्म, उच्च मानांकों का सर्टिफिकेशन है। कोरोना काल में जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस ने अपनी जान की परवाह करे बगैर सेवा के जज्बे का परिचय दिया,
जनता की हर मुसीबत में खड़ा रहकर कितने विपरीत परिस्थितियों में भी की मदद की, बुजुर्गों की मदद की, कमजोर और बीमार की सहायता की। इसने न केवल हरियाणा, पूरे देश भर में हरियाणा पुलिस के लिए एक बहुत अच्छी सुगंध और बहुत बड़े विश्वास की वातावरण की निर्मित की है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज ही के दिन 2019 में पुलवामा में एक कायराना हमले के 40 जवान शहीद हो गए थे। जब तक भारत की रक्षा का इतिहास लिखा जाएगा, तब तक ये 40 जवानों का नाम सुवर्णमयी अक्षरों से भारत के सुरक्षा इतिहास में चिन्हित होगा। मैं पूरे देश की ओर से, कृतज्ञ देश की ओर से ये 40 जवानों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज देश जो आपके बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है, इस बात को भी मैं देश के गृह मंत्री के नाते स्वीकार करता हूं। आज हमारा देश की पूर्व विदेश मंत्री और हरियाणा की लोकप्रिय नेता सुषमा जी का भी जन्मदिन है। मैं आज सुषमा जी को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज राष्ट्रपति कलर प्रदान होने के साथ ही संगठन और संस्था दोनों दृष्टि से हरियाणा पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी विश्वसनीयता का परिचायक वाली ये घटना है। हरियाणा पुलिस देश के 10 राज्यों में से एक पुलिस बन गई है जिसके पास राष्ट्रपति का ये सर्वोच्च सम्मान है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और असम, इसके बाद अब हरियाणा का नाम भी ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली पुलिस बेड़े में जुड़ गया है। मित्रों, आज ये सम्मान केवल हरियाणा की जनता की सेवा कर आपने जो शौर्य, साहस और समर्पण का इतिहास आज सम्मान हो रहा है। 1951 में सबसे पहले यह निशान हमारी नेवी को मिला था। 10 पुलिसों को और कई सीएपीएफ्स को मिला। हरियाणा को सम्मान मिलना बहुत बड़ी सम्मान की बात है। 1 नवंबर 66 में हरियाणा ने जब से अपनी सफर तय की, चालू की, तब से हरियाणा पुलिस ने काम करा है। सिर्फ 1966 में 12,000 की नफरी के साथ शुरू हुई हरियाणा पुलिस आज 75,000 की संख्या तक पहुंची है और काम का विस्तार 5 पुलिस रेंज, 4 पुलिस कमिश्नरेट, 19 जिले तक, रेलवे पुलिस तक पहुंची है। और ये हरियाणा के लोगों के लिए गर्व की बात है। मित्रों, आज यहां पर हरियाणा के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति में हरियाणा का नंबर प्रथम रहता है। और विगत एक ही साल में
हरियाणा पुलिस ने कई सारे सफाया करने में केंद्रीय एजेंसियों, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा सफलता का मकाम हासिल किया है और मैं इसके लिए 2018 में स्थापित की गई स्पेशल टास्क फोर्स को बहुत आज के दिन पर हरियाणा पुलिस की स्थापना से लेकर अब तक शहीद हुए 83 पुलिस कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी मैं विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि 1984 से 94 तक जो 10 साल पंजाब की पीड़ा को हरियाणा ने भी झेला है, इसका सामना भी किया है और उस पर विजय भी प्राप्त करी है। ये विजय प्राप्त करते वक्त कई पुलिस अधिकारी, कई पुलिस कर्मचारी हुए, इस सभी को भी मैं आज के इस स्वर्णिम अवसर पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, कई सारे सुधार मोदी जी की जो निर्देशन है कि पुलिस ने जनता के लिए काम कर, आधुनिक तकनीक को अपनाकर लोगों की कठिनाइयों को कम करना चाहिए। कई सारे सुधार हरियाणा पुलिस 600 से अधिक इमरजेंसी रिस्पांस वाहन पूरे प्रदेश को समर्पित हुए हैं और केवल 112 की माध्यम से सभी आपातकालीन सेवाओं को, लाइसेंस से जुड़ी हुई सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने का काम किया है, की स्थापना की है और हर जिले में नार्को एनकोड की बैठकें कर हरियाणा ने नशे पर नकेल कसने का काम किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में नशा मुक्त रखा है। भारत सरकार सभी राज्यों की पुलिसों को साथ में लेकर इस पर काम कर रही है और मैं पूरी देश की जनता को कहना चाहता हूं, नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रहे हैं और हमने संकल्प किया है कि ये जो नशा मुक्त भारत का अभियान है वो अपने समाप्त होगा। मित्रों, 29 साइबर थाने डेस्क आज के जमाने में बहुत साइबर फ्रॉड के केसों को टैकल कर रहे हैं। ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS परियोजना के सर्वश्रेष्ठ हरियाणा को देश भर में प्रथम स्थान मिला है। मैं मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। परियोजना के क्रियान्वयन में भी देश में सभी प्रमुख राज्यों में हरियाणा को पहला नंबर मिला है। ये दोनों मॉडर्नाइजेशन के जो किए हैं, इसी लोगों की सहूलियत बहुत बढ़ने वाली है और अपराध दर पर बहुत बड़ा कंट्रोल आने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत टेक्नोलॉजी मिशन, पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की है। पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन आने कर
आज की जरूरियातों को समझकर और इस बेड़े को टेक्नोलॉजी से युक्त कर और कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक पूरी पुलिस प्रणाली को टेक्नोलॉजी की शिक्षा देकर एक अपराध दर कम करने में किस प्रकार से हो, इसके लिए काम कर रहा है। ये दोनों जो योजनाएं आपने यहां पर बहुत अच्छे तरीके से देश में सर्वप्रथम नंबर है कि आने वाले दिनों में भी आप टेक्नोलॉजी मिशन को अच्छे तरीके से आत्मसात करेंगे। जुलाई 2021 में शुरू हुई और इतने कम समय में 86 लाख से ज्यादा कॉल 112 पर रिसीव कर उसको रिस्पॉन्ड कर एक समग्र भारत का विक्रम बनाने का काम हरियाणा पुलिस ने किया है। और रिस्पॉन्स का जो समय औसत प्रतिक्रिया समय पहले 11 मिनट 36 सेकंड था, उसको आपने कम कर 8 मिनट 22 सेकंड किया है, जो देश में दूसरे स्थान पर है। इसके लिए भी मैं हरियाणा को बहुत बहुत मुख्यमंत्री उड़न दस्ता, एंटी करप्शन एजेंडा जो आपने लिया है, उसने कुल 1303 छापे मारकर बहुत बड़ा योगदान हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए किया है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गृह विभाग 2014 से कई बहुत अच्छे तरीके से निपट रहा है। जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, वामपंथी उग्रवाद, ये तीनों ऐसे नासूर थे जिसका दंश हमारे देश ने कई दशकों से झेला है। आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाओं में भारी कमी देखी गई है और रिकॉर्ड या टूरिज्म के लिए जम्मू का विषय है। हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल कसने में हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है। इसी तरह से पूर्वोत्तर में कई 8000 से ज्यादा सशस्त्र युवा अलग अलग ग्रुपों में जुड़े हुए थे, उनका सरेंडर कराकर उनको मुख्य धारा में वापस लाकर इसका परिणाम ये आया है कि समग्र उत्तर पूर्व के अंदर आज शांति दिखाई पड़ती, माहौल विश्वास का नया माहौल बना है। और अब सफा जो परिचायक था अशांति का, इसके क्षेत्र में 60% तक कमी नरेंद्र हुई है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र में भी रिपोर्ट, एक भी घटना रिपोर्ट करने वाले जिले जो 96 हुआ करते थे, अब 2021 में वो 46 तक आकर उग्रवाद में सभी प्रकार की हिंसाओं में 70% से ज्यादा कमी आई है। कम समय में देश वामपंथी उग्रवाद से पूर्णतया निजात पालेगा। ये दिन अब दूर नहीं है। मित्रों, मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का जो अभियान दिया है, इसको भारत सरकार का गृह विभाग साथ
कोऑर्डिनेशन कर आगे बढ़ा रहा है। नारकोटिक्स को भी हमने बहुत मजबूत तरीके से नारकोटिक के दूषण को समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं और जो जब्ती हुई है, जो केस हुए हैं, पास्ट के रिकॉर्ड से कई गुना ज्यादा हुई है, जो बताता है कि आगे आने वाले दिनों में नारकोटिक्स पर हमारी मजबूती से लड़ाई चलनी वाली। साइंस यूनिवर्सिटी, उसमें फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट तैयार कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव लाने जा रहे हैं, जिसमें हम 6 साल और इससे ज्यादा सजा वाले फॉरेंसिक साइंस की विजिट को कंपलसरी करने जा रहे हैं। ये देश के लिए दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक कारण बनने वाला है और इससे गुना की संख्या में। मित्रों, हरियाणा पुलिस ने हमेशा से सेवा, समर्पण और शौर्य का उदाहरण देश भर के सामने रखा है। देश में जहां पर धाकड़ पुलिस है, ये जवाब, ये सुनने को जब मिलता है तब आनंद और गौरव होता है। आज वो हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति का निशान मिला है। मेरे सामने निशान है। इस हृदय को बहुत आनंद और उत्साह की अनुभूति होती है, संतोष भी होता है और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत निशान प्रदान करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं फिर से एक बार मनोहर लाल जी, पुलिस महानिदेशक, सभी को और पूरे पुलिस बेड़े को और रिटायर्ड सभी पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं अनुरोध करती हूं आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय से चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद श्रीमान। डॉक्टर CS राव, निदेशक हरियाणा पुलिस अकादमी से कि वे धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार। आज के इस शानदार कार्यक्रम राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री मनोहर हरियाणा, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, अध्यक्ष विधानसभा हरियाणा, श्री अनिल विज जी, माननीय गृह मंत्री हरियाणा, श्री कंवरपाल जी, माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा, श्री TVSN प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा, श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल, पुलिस महानिदेशक हरियाणा। समारोह में उपस्थित अति विशिष्ट अतिथिगण, प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारीगण, हरियाणा पुलिस अकादमी के प्रशिक्षक, कर्मचारी और DAV पुलिस पब्लिक
स्कूल के प्यारे बच्चों, छायाकार एवं पत्रकार बंधुओं, श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार का हरियाणा पुलिस की ओर से व अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप इतने व्यस्त होते हुए भी आपने हरियाणा पुलिस को सम्मानित करने के लिए अपना अमूल्य वक्त निकाला और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित किया। इसके लिए हरियाणा पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी। मैं श्री अनिल विज, माननीय गृह मंत्री हरियाणा का भी आभार करता हूं, जिनके मार्गदर्शन से यह समारोह इस भव्यता को प्राप्त हुआ है। सचिव गृह विभाग हरियाणा का भी मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं पुलिस महानिदेशक हरियाणा का विशेष रूप से गरिमामयी समारोह में हरियाणा पुलिस की ओर से मुझे धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। मैं परेड में शामिल सभी पुलिस अधिकारी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने शानदार परेड का प्रदर्शन किया। मैं दर्शक दीर्घा में सम्मानित नागरिकों एवं विद्यार्थियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं हरियाणा पुलिस के पूर्व और वर्तमान के कर्मचारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनके अथक परिश्रम से राष्ट्रपति निशान हमें प्राप्त हुआ है। मैं पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं का भी इस उपलब्धि के प्रचार व प्रसार में योगदान दिया है। मैं इस आयोजन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष योगदान के लिए पुनः माननीय मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। अब जय घोष होगा। को सम्मान दिया जाएगा। आप सभी उपस्थित अतिथिगण से विनती है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वर्दीधारी